करना है। मेरे ख्याल कर देना चाहिए, 8 मिनट ऊपर हो गए अब तो। लाइव हो लोग गया जाने है। लगते हैं फिर। नहीं, लाइव कर दिया गया है, क्योंकि लिख के आ रहा है लाइव। अरे हाँ, लाइव हो गया है। चलिए आप शुरू करिए चलाइए। जब वो आएंगी तब देखा जाएगा। आप शुरू करिए। लाइव हो गया है सर। नमस्कार, मैं सुहेल इम्तियाज इटावा यूपी से। कुछ बात, कुछ जज्बात। पठन पर जो गोरखपुर का पठन है, जब तक कि संचालिका नहीं आती हैं, क्योंकि लाइव शुरू हो गया है, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच बहन ममता सिंह जी उपस्थित हैं, तो माँ की वंदना करें और माँ को इस प्रसंग पर विराजमान करें, ताकि इस बीच हमारे साथ, क्योंकि छाया शुक्ला जी आ गई हैं, क्योंकि मैंने उनसे कह रखा था, तो उनको ही दावत दे रहा हूँ कि आइए और माँ की वंदना कीजिए। स्वागत है आदरणीय। सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को, प्रबुद्ध जनों को सादर प्रणाम करते हुए माँ की वंदना एक आज ही लिखी है। आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगे। देखिए कहाँ तक वंदना हमारी पहुंचती है। काव्य जगत में मन रमे, काव्य जगत में मन रमे, छंदों पर अधिकार वर दे वीणा वादिनी, लेखन में दे धार, लेखन में दे धार। दे दो ज्ञान माँ, हरो अज्ञान माँ, दे दो ज्ञान माँ, हरो अज्ञान माँ। जय जय शारदे मातारदे, जय जय शारदे मातारदे। हुए अंधेरा गहरा जब जब तुम उजियारा करना तब तब, होए अंधेरा गहरा जब जब तुम उजियारा करना तब तब। दे दो ज्ञान माँ, हरो अज्ञान माँ, दे दो ज्ञान माँ, हरो अज्ञान माँ। मैं तो निपट अनाड़ी मैया, तेरी कृपा सहारे नैया। मैं तो निपट अनाड़ी मैया, तेरी कृपा सहारे नैया। दे दो ज्ञान माँ, हरो अज्ञान माँ, दे दो ज्ञान माँ, हरो अज्ञान माँ। वाह। जिस जिसने झोली फैलाई, उसकी मैया करे भलाई। जिस जिसने झोली फैलाई, मैया उसकी करे भलाई। रखना सबका ध्यान माँ, हरना तुम अज्ञान माँ, दे दो ज्ञान माँ, हरो अज्ञान माँ, दे दो ज्ञान माँ, हरो अज्ञान माँ। जय माँ शारदे।
बहुत सुंदर सरस्वती वंदना। दे दो ज्ञान माँ, हरो अज्ञान माँ, नव जागरण नव गान दे दे, पावनी मधुमास दे दे, अमित सिंचित कंठ हो, नीर छीरी अभिज्ञान दे दे। वाकई माँ सरस्वती वीणा पाणी का आगमन मंच पर हो गया है। सभी अतिथियों को प्रणाम करती हूँ, छाया दीदी को बहुत अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम का प्रारंभ शुरुआत करा दी। हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सुहेल इम्तियाज सर हैं, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। आदरणीय विवेक कविश्वर जी गाजियाबाद दिल्ली से जुड़े हुए हैं, आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। जाना माना नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आपका परिचय। और हमारे बीच एलबीएस तिवारी अक्स जी जुड़े हुए हैं, सभी मंचों पर छाए रहते हैं। आपकी लेखनी बहुत सद्य और सुधी लेखनी है, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और छतरपुर मध्य प्रदेश से ममता सिंह जी बहन हमारे बीच नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और एक से भले दो, आज हम लोग 3 यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए चांद पंक्तियां आप सभी की टीम को दे रही हूँ। ध्यान चाहूंगी आप सभी का कि राह के कांटे गुल का बिछौना हो जाते हैं। चूंकि जिनके मुखिया, जिनके सूत्रधार कर्णधार कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें कृष्ण की बहुत अदम्य भूमिका थी। तो इस मंच के जो सारथी हैं आज हमारे बीच उपस्थित हैं, आदरणीय सुहेल इम्तियाज सर। और आपके लिए 4 पंक्तियां देखिए कि राह के कांटे गुल का बिछौना हो जाते हैं, राह के कांटे गुल का बिछौना हो जाता है, और बड़ा जितना भी हो पहाड़ आपके आगे बौना हो जाता है। बड़ा जितना भी हो पहाड़ आपके आगे बौना हो जाता है। और आप वो पारस पत्थर हैं, आप वो पारस पत्थर हैं, हम जैसों को जो छू लेते हैं तो वो पत्थर पत्थर नहीं रहता, फिर सोना हो जाता है। और कितने लोगों को जो है आगे बढ़ाया, अपना आशीर्वाद रखा, और ऐसे ही इस मंच पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रहें। और जो है कार्यक्रम की फिर से हम शुरुआत और प्रारंभ करते हैं। माँ सरस्वती उपस्थित हो गई हैं, अपना आशीर्वाद दे रही हैं, तो कार्यक्रम की ओर हम चलते हैं। हम अभी बात कर रहे थे सुधी लेखनियों की, तो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। कलम में अपने आप में इतनी ताकत होती है कि कलम क्या लिख दे। तो हम दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, नई कविताओं का आगाज वहां से होता है, और विवेक कविश्वर सर हर मंचों पर अपनी कुछ नई नई बातें लेके आते हैं। तो मैं मतलब आपसे अनुरोध करूंगी, विनय करूंगी कि आज इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। देखिए आपको कविश्वर सदानंद कविश्वर, अच्छा आप उपस्थित हैं, और उपस्थित सभी को प्रणाम कर रहे हैं। और बहुत सारे जो है साहित्यकार जो मंच के उस पार जुड़े हुए हैं, हमें टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी, विनय करूंगी कि जो है आप कुछ अपनी कलम से हमें सुनाए, दर्शकों को, और हमें जो है अभिभूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सरिता जी, स्वागत है। बहुत शुक्रिया जनाब। जिसका स्वागत सुहेल जी इतनी दमदार आवाज में करें, उसे और क्या चाहिए। कुछ जज्बात कवि मंच को प्रणाम। आदरणीय सुहेल जी, तिवारी साहब, जनाब आब्दी, ममता सिंह जी, छाया शुक्ला जी, सरिता सिंह जी, बहुत सुंदर शाम है आज की। आज अपनी वो रचना सुनाऊंगा जो मैं पहली बार सुना रहा हूं। रचना पुरानी है लेकिन आज तक मैंने कभी पढ़ी नहीं, कुछ अलग हटके है। मधुशाला आप सबने पढ़ी होगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है। मधुशाला जब मैंने पढ़ी थी काफी पहले, तो उसके बाद उसी तर्ज पर कुछ रुबाइयां लिखी थी, वो पेश करता हूं। हम सब तो जानते ही हैं, लेकिन दर्शकों में अगर किसी को जरूरत है तो उसे मैं कुछ शब्दों के अर्थ बता दूं। मधु सब जानते ही हैं, हाला मद शराब। मधुशाला मतलब मैखाना, मदिरालय, शराब घर। मधुबाला अर्थात साकी, शराब परोसने वाली लड़की। मधुपात्र मतलब जाम या वो पात्र जिसमें मदिरा परोसी जाती है, और मधु कलश मतलब सुराही। सारी पूर्ण रचना मेरी मधु के चारों तरफ ही है। नयन तेरे मदिरा घट हैं, अधर तेरे मद का प्याला। नयन तेरे मदिरा घट हैं, अधर तेरे मद का प्याला। तेरे द्वार पर खड़ा हुआ हूं बनकर ग्राहक मतवाला। हृदय बनाकर मोल तेरे सम्मुख भी मैं हूं डाल चुका। फिर भी जाने क्यों तू ना बन पाई मेरी मधुशाला।
फिर भी जाने क्यों तू ना बन पाई मेरी मधुशाला। तेरी आंखों की मदिरा के रस में मैं हूं डूब चुका। तेरे अधरों की हाला का जाने कितना पान किया। तेरी वाह वाणी में प्याले की रुनझुन का आभास किया। फिर भी जाने क्यों तू ना बन पाई मेरी मधुशाला। क्या बात कई क्या बात। महीने सावन बरसा तब ये धरती स्निग्ध हुई। कई महीने वसंत महका तब ही रमणी मुग्ध हुई। गहरा प्रभाव पड़ने को लगता है यहाँ समय काफी। लेकिन घूंट मात्र में ही सब मतवाला करती मधुशाला। लेकिन क्या घूंट कहना मात्र है। में ही सब मतवाला करती मधुशाला। और मदिरा मेरी कितनी सस्ती, मदिरा मेरी कितनी सस्ती पत्तों से टपकी पड़ती है। प्याला भी है बिना मोल अंजुरी से ही बन जाता है। मधुबाला भी केवल कल्पित किसी लोक की बाला है। सस्ती पर कितनी मादक है मेरी अनुपम मधुशाला। है क्या कहना है। मृदु मृदु रेशम के स्पर्शों से अब प्याला ही है बहक रहा। मृदु रेशम के स्पर्शों से अब प्याला ही है बहक रहा। पायल मुखरित गीतों से मधुशाला का तन भीग रहा। विहगों के प्रणयातुर साकी के होठों का चुंबन पाकर बहक रही हाला। साकी के होठों का चुंबन पाकर बहक रही हाला। बहुत उम्दा पंक्ति। वाह 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 वाह। साकी के होठों का चुंबन पाकर बहक रही हाला। और वन सौंदर्यों की साम्राज्ञी लहक रही है मधुशाला। वन सौंदर्यों की साम्राज्ञी लहक रही है मधुशाला। मधुशाला की मादकता में मधुबाला का रूप भरा। मधुशाला की मादकता में मधुबाला का रूप भरा। मधुशाला की रुंझुन से प्यालों का चुंबन नाद झरा। पर जब बैठा मधुशाला में मन जाने क्यों सोच रहा। पर जब बैठा मधुशाला में मन जाने क्यों सोच रहा। अरे जब तक तू साकी ना बनकर आई सूनी मधुशाला। जब तक तू साकी ना बनकर आई सूनी मधुशाला। मदिरालय में प्रेमी आए हाला के बन मतवाले। मदिरालय में प्रेमी आए हाला के बन मतवाले। उनकी आंखों में उतरी मधुबालाएं बनकर प्याले। सबको छूकर होठों से वो कर जाती हैं मतवाला। कानों में चुपके से कहती सुन लो ये है मधुशाला। कानों में चुपके से कहती सुन लो ये है मधुशाला। प्याले में चंचल है हाला छलक रहा। जी जनाब। बहुत शानदार। प्याले में है चंचल हाला छलक रहा पल पल प्याला। प्याले की हाला में रह रह बिंबित होती मधुशाला। मधुबाला की श्वासों से है टपक रही सुरभि हाला। उस सुगंध की गंध लिए अब महक उठी है मधुशाला। वाह वाह। तू ही मेरी मधुशाला और तू ही मेरी मधुबाला। तू ही मेरी मधुशाला और तू ही मेरी मधुबाला। रूप तेरा मेरी मदिरा है तन तेरा मेरा प्याला। रूप तेरा मेरी मदिरा है। रूप तेरा मेरी मदिरा है तन तेरा मेरा प्याला। और घर पा जाऊं प्रेम तेरा मैं तेरे सांचे में ढलकर। घर पा जाऊं प्रेम तेरा मैं तेरे सांचे में ढलकर। हो जाऊंगा गर्वित जैसे पाली मैंने मधुशाला। अपने आंसू पी पी कर अपने आंसू पी शुक्रिया। अपने आंसू पी पी कर वो जग को देती है हाला। अपने आंसू पी पी कर वो जग को देती है हाला। मधुबाला खुद रोती पर सबको कर देती मतवाला। अश्रुपूर्ण उसकी आंखों को जग कहता मद का प्याला। कैसी अद्भुत तेरी सृष्टि तू खुद अद्भुत मधुशाला। जग तुझको कोसा करता है। जग तुझको कोसा करता है
और मैं भी तो ठुकराया जाता। जब तुझको कोसा करता है मैं भी तो ठुकराया जाता। मैं तुझ में आश्रय पाता हूं और मैं ही तेरा रखवाला। एक दूजे के प्रेमी हैं हम, एक दूजे के प्रेमी हैं हम, जग से हमको क्या लेना। एक दूजे के प्रेमी हैं हम, जग से हमको क्या लेना। अरे मैं हूं तेरा तू है मेरी, एक दूजे के मधुशाला। मैं हूं तेरा तू है मेरी, एक दूजे के मधुशाला। खासतौर से 31 रुबाई पर ध्यान चाहूंगा। मद संचित जीवन से बढ़कर दूजा जीवन क्या होगा। मद सिंचित जीवन से बढ़कर दूजा जीवन क्या होगा। प्याले की परिधि से बढ़कर और तीर्थ स्थल क्या होगा। वाह वाह। प्याले की परिधि से बढ़कर और तीर्थ स्थल क्या होगा। और मधुबाला की आंखों से गंगा बहती झरझर झर, चारों धामों से करती है होड़ मेरी ये मधुशाला। चारों धामों से करती है होड़ मेरी ये मधुशाला। इस मायावी दुनिया में नित बदला करती मधुबाला। इस मायावी मधुर दुनिया में नित बदला करती मधुबाला। और मधुबाला के हाथों नित कैसे रह सकता एक प्याला। प्याले की मदिरा के भी तो स्वाद बदलते रहते हैं। प्याले की मदिरा के भी तो स्वाद बदलते रहते हैं। सभी बदलते पर ना बदली अब तक मेरी मधुशाला। सभी बदलते पर ना बदलेगी अब तक मेरी मधुशाला। क्षण भंगुर है ये जीवन, स्वप्न सभी कुछ पल के हैं। क्षण भंगुर है ये जीवन, स्वप्न सभी कुछ पल के हैं। राग रंग हैं क्षण भर के, संबंध सभी मृग जल से हैं। किंतु बीनना चाहोगे जब जीवन के बिखरे टुकड़े, हार सभी से अंत टटोलोगे तुम मेरी मधुशाला। हार सभी से अंत टटोलोगे तुम मेरी मधुशाला। और मधुशाला ने जीवन मेरा पाला इतना बड़ा किया। मधुशाला ने जीवन मेरा पाला इतना बड़ा किया। मर भी जाऊं तो मेरी रूह भटकेगी लेकर प्याला। मधुशाला ने जीवन मेरा पाला इतना बड़ा किया। मर भी जाऊं तो रूह मेरी भटकेगी लेकर प्याला। और मेरे आभासों को पा हर पीने वाला चिल्लाएगा, गया एक मतवाला तो क्या बनी रहेगी मधुशाला। गया एक मतवाला तो क्या बनी रहेगी मधुशाला। मधुशाला ने ज्ञान दिया। अब सिर्फ 5 मिनट और। मधुशाला ने ज्ञान दिया, मधुशाला मेरी गुरुजन है। मधुशाला ने कविता दी, मधुशाला मेरा जीवन है। सब कुछ पाया मधुशाला में, आस रही केवल इतनी, जहां कहीं लूं अंतिम सांसें वहीं खुले एक मधुशाला। जहां कहीं लूं अंतिम सांसें वहीं खुले, क्या कहने वहीं खुले एक मधुशाला। युग युग की साधना मेरी घर पा जाए सार्थकता, हो प्रसन्न वो मुझसे पूछे बोल तेरी क्या है इच्छा। लगा अधर से अपने प्याला यही कहूंगा मैं उससे, बनकर मेरी आश्रय दाता रहे युगों तक मधुशाला। आलोचक हैं मधुशाला के मधु के चारों ओर यहां। आलोचक हैं मधुशाला के मधु के चारों ओर यहां। बुरी मानते हैं प्याले भर भर देने की रीत यहां। बुरी मानते हैं प्याले भर भर देने की रीत यहां। साकी को भी बुरी नजर से बुरे भाव से सब देखें, किंतु सभी आलोचक मिलकर रोज जगाते मधुशाला। किंतु सभी आलोचक मिलकर रोज जगाते मधुशाला। राह भले हो कितनी लंबी मौसम संकट का पाला, बिना पिए कब तक रह पाएगा सुराधार का मतवाला। वो बस अपनी ही धुन में हर बाधा को अपनाएगा। फूल लगेंगे तन के छाले पहुंचेगा जब मधुशाला। फूल लगेंगे तन के छाले पहुंचेगा जब मधुशाला। अंतिम 3 रुबाइयां। मिलन विरह का चक्र निराला हर कोई इसको भोगे। मिलन विरह का चक्र निराला हर कोई इसको भोगे।
भले मिलन हो भले विरह हो नयन सदा रहते जागे, अंतहीन आशा में जब ये कटती हैं रातें, मृगजल आशा बनकर सबको चैन दिलाती मधुशाला। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कल्पित मधु का साथ मिला, प्याला मेरा है दिलवाला। कल्पित मधु का साथ मिला, प्याला है मेरा दिलवाला। स्वप्निल बूंदों से हालांकि नशा जागता मतवाला। कोई षोडशी मधुबाला बन आंखों की देती हाला। कोई षोडशी मधुबाला बन आंखों की देती हाला। कुछ कुछ सच्ची कुछ आभासी है ये मेरी मधुशाला। कुछ कुछ सच्ची कुछ आभासी है ये मेरी मधुशाला। आखिरी रुबाई है। यौवन धरता जब मानव तो लगे प्रेयसी मधुशाला। यौवन धरता जब मानव तो लगे प्रेयसी मधुशाला। जीवन का दूजा पड़ाव, जीवन का दूजा पड़ाव कर्तव्य बने सब मधुशाला। वाह वाह। जीवन जब ढलने लगता, जीवन जब ढलने लगता तब ईश भक्ति का नशा चढ़े। जीवन जब ढलने लगता तब ईश भक्ति का नशा चढ़े। अरे हर पड़ाव पर जीवन के है रूप बदलती मधुशाला। जीवन जब ढलने लगता तब ईश भक्ति का नशा चढ़े। और हर पड़ाव पर जीवन के है रूप बदलती मधुशाला। हर पड़ाव पर जीवन के है रूप बदलती मधुशाला। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वाकई बहुत सी गूढ़ बातों का आपने बखान किया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि एक विशेष, एक अलग तरह की कविता के साथ में आपकी प्रस्तुति होती है और बिल्कुल आपने सोने पर सुहागा उस बात को खरा कर दिया। हरदेश श्रीवास्तव जी जय जयकार कर रहे हैं, इतना ज्यादा जय जयकार उन्होंने लिखा है। प्रभात राजपूत जी बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दीप्ति कविश्वर जी, शायद आपके परिवार से हैं, बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। और आदरणीय सदानंद कविश्वर जी जुड़कर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही साथ सर्वेश्वर गहरवार जी और महनूर अबीदी जी शुभकामनाएं दे रहे हैं इस सुंदर कार्यक्रम और काव्य पाठ के लिए। सभी श्रोतागण दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हृदय से आभार ज्ञापित करती हूँ आप सभी लोगों का। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है आपके आशीर्वाद से। वाकई जहां पर अभी बात चली, कहीं पर मधुशाला को मैं तो कहीं पर ऐसे भाव आ रहे थे कि घर की गृहिणी के बारे में कुछ बातें। कभी ऐसा लग रहा था कि जीवन का सार आप कह दे रहे हैं, कभी ऐसा लग रहा था कि भक्ति में आपने बना दिया उन सब चीजों को। तो बस कुछ नहीं, सिर्फ दो पंक्तियां कि अगर ये मधुशाला सबको प्राप्त हो जाए तो दो पंक्तियां सिर्फ यही दिल से निकलेंगी कि हाँ सच है गमे जिंदगी दे गया। हाँ सच है कि गमे जिंदगी दे गया, जाते जाते मगर हर खुशी दे गया। जाते जाते मगर हर खुशी दे गया और लगा कर गले एक सुकून दे गया। उम्र भर की मुझे तिश्नगी दे गया, उम्र भर की। क्या बात, वाह वाह। बहुत सुंदर आपने काव्य पाठ किया और अपना आशीर्वाद बनाए रहिए, ऐसे ही बने रहिए। हम अपना रुख करते हैं एक बार प्रतापगढ़ की तरफ, और प्रतापगढ़ में बड़े वीर और ओजस्वी लोग होते हैं, तो प्रतापगढ़ की तरफ हम चलते हैं। और प्रतापगढ़ से जो है मैं आदरणीय LBS तिवारी अक्स जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। मैंने पहले भी कहा कि एक बड़ा नाम है और हर विधा में लिखते हैं। मैंने आपकी बहुत सारी ओजस्वी कविताएं भी सुनी, आपकी बहुत सारी गजलें भी सुनी। दो पंक्तियां दे रही हूँ कि आसमां पर हिज्र की एक कहानी हम लिखेंगे। आसमां पर हिज्र की कहानी हम लिखेंगे, जो कभी ना मिट सकी वो रवानी हम लिखेंगे। तो मैं को बड़े विनम्र आदर सत्कार के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका। स्वागत। मंच को प्रणाम। आदरणीय सोहेल भाई, बंध प्रवर, विवेक जी, कमर आब्दी साहब, बहन ममता सिंह जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए और खूबसूरत निजामत कर रहे सरिता सिंह जी, आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने मिसरे और चंद शेरों से इस शेरी सफर का आगाज करता हूँ। सुनिएगा। दूधिया चांदनी में नहाए हुए
दूधिया चांदनी में नहाए हुए, आंख में अक्स उनका बसाए हुए। दूधिया चांदनी में नहाए हुए, आंख में अक्स उनका बसाए हुए। एक अरसा हुआ होठ खामोश हैं, एक वाह अरसा हुआ होठ खामोश हैं। एक मुद्दत हुई मुस्कराए हुए, एक अरसा हुआ होठ खामोश हैं। बहुत एक अच्छे। क्या कहना है। मुद्दत हुई मुस्कराए हुए, एक मुद्दत। एक दूसरा कथा दे रहा हूँ। खुश्क फूलों को किताबों में सजाए रखा, खुश्क फूलों को किताबों में सजाए रखा। दिल से रिश्ता भी मोहब्बत का निभाए रखा। क्या कहना है, खुश्क क्या कहना है। फूलों को किताबों में सजाए रखा। दिल से रिश्ता भी मोहब्बत का निभाए रखा। मेरे दिल का ये भरम था, वो फकत मेरी है। मेरे दिल का ये भरम था, वो फकत मेरी है। और उसने भी भरम, और उसने भी भरम मेरा बनाए रखा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या और बात है। उसने भी भरम मेरा बनाए रखा। एक कथा यूंगी। जी। मिलने की आस है क्या, मन में हुलास है क्या। मिलने की आस है क्या, मन में हुलास है क्या। इस बार जंगलों में, इस बार जंगलों में दहका पलास है क्या। क्या बात है, क्या मिलने बात है। की आस है क्या, मन में हुलास है क्या। इस बार जंगलों में दहका पलास है क्या। मौसम हुआ शराबी है ऋतु बसंत, लेकिन मौसम हुआ शराबी है ऋतु बसंत, लेकिन मैं बेकरार, मैं बेकरार तुझ बिन, तू भी उदास है क्या। मौसम हुआ शराबी है ऋतु बसंत, लेकिन मैं बेकरार तुझ बिन, तू भी उदास है क्या। एक 4 लाइन प्रस्तुत करता हूँ। सुनता था सच्चे प्यार में पत्थर पिघल गया, सुनता था सच्चे प्यार में पत्थर पिघल गया, पत्थर पिघल गया। इस दौर में लेकिन वही मंजर बदल गया। सुनता था सच्चे प्यार में पत्थर पिघल गया, इस दौर में लेकिन वही मंजर बदल गया।
जब वाह। से हमारे दरमिया राहें जुदा हुई, जब से हमारे दरमिया राहें जुदा हुई, उनको खुशी है पाँव का, कांटा निकल गया, उनको खुशी है पाँव का, कांटा निकल गया। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, अब एक गजल सीरियस भी दे मतलब अर्ज किया है भाई समातों के हवाले, सैल भाई आपको समर्पित। विवेक जी देखिएगा। देर तक दामन से लिपटी तलखियां रह जाएंगी, देर तक दामन से लिपटी तलखियां रह जाएंगी, दूर तक इन बादियों में, दूर तक इन बादियों में सिसकियां रह जाएंगी। क्या बात है। दूर तक इन बादियों में। खूबसूरत सा शेर समाप्त वाले कि दिन ढले जिस ठार चलती सिर्फ दहशत की हवा, दिन ढले जिस ठार चलती सिर्फ दहशत की हवा, किस तरह आखिर वहाँ, तवज्जो चाहूंगा, किस तरह आखिर वहाँ किलकारियां रह जाएंगी। वाह वाह वाह। दिन ढले जिस ठार चलती सिर्फ दहशत की हवा, किस तरह आखिर वहाँ किलकारियां रह जाएंगी। जख्म जिस्मानी मिटा दे वक्त का मरहम भले, जख्म जिस्मानी मिटा दे वक्त का मरहम भले, पर हमारे दिल में गहरी खाइयां रह जाएंगी। पर हम खूबसूरत सा शेर, एक बहुत खूबसूरत सा शेर भाई आपको समर्पित। वो लिए माचिस खड़ा है, वो लिए माचिस खड़ा है, ढेर पर बारूद के, वो लिए माचिस खड़ा है, ढेर पर बारूद के, जंग नफरत में कहाँ फुलवारियां रह जाएंगी, जंग नफरत में कहाँ। एक खूबसूरत सा शेर नारी शक्ति को समर्पित। सिलसिला अगर इस तरह कायम रहा तो देखना, सिलसिला अगर इस तरह कायम रहा तो देखना, तुम न होगे घर नहीं ये बेटियां रह जाएंगी, सिलसिला अगर इस
तरह कायम रहा तो देखना, तुम न होगे गर नहीं ये बेटियां रह जाएंगी। खूबसूरत सा शेर कि कल मिली बेसुध बहुत पछुआ हवा जिसने कहा, कल मिली बेसुध बहुत पछुआ हवा जिसने कहा, है न मुमकिन कल यहाँ। सरदार सिंह जी सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। कल मिली बेसुध बहुत पछुआ हवा जिसने कहा, है न मुमकिन कल यहाँ पुरवाइयां रह जाएंगी, है न मुमकिन। खूबसूरत चमकता आग ठंडी कीजिए बरसा के अपना खून भी, आग ठंडी कीजिए बरसा के अपना खून भी, अक्स वरना खाक होकर बस्तियां रह जाएंगी, अक्स वरना। और अगर वक्त हो क्या तो छोटी बहन की एक गजल सुना दें। और मैं अगर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। आपने अक्स की बात की, आप खुद ही तखल्लुस आपका अक्स है। हमारे बीच सोनिया सोनम अक्स जी जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं आशीर्वाद प्रेषित कर रही हैं, बहुत प्यार दुलार दे रही हैं। और महनूर अबीदी जी जुड़े हैं, बहुत शानदार और सुंदर दादे कह रहे हैं। साथ ही साथ अरविंद्र जी जुड़े हुए हैं, अरविंद्र सिंह गहरवार जी बहुत ढेर सारा कमेंट कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मैं वक्त हो तो एक गजल और प्रस्तुत करता हूँ, वरना जी मैं थोड़ा सा आपको जो है रोकती हूँ। अभी कार्यक्रम हम एक बार फिर से जो है दोहराव करेंगे। हम चलते हैं जी ठीक हमारे है, बीच। जी जी, मैं बिल्कुल, आप बने रहें आदरणीय। अभी हम फिर से एक बार एक राउंड और जो है चलेंगे। हम रुख करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर गजलें, बहुत अच्छी रुबाइयां और मक्ते सुनने को मिले। हमारे आदरणीय प्रतापगढ़ से जुड़े हुए थे अक्स साहब। हम चलते हैं नारी शक्तियों की। बहुत अच्छी बात अभी आपने कही, तो नारी शक्तियों का समर्थन कर रही हैं हमारे बीच ममता सिंह बहन। और दो पंक्तियों से आपको जो है बुलाती हूँ, क्योंकि नारी आजीवन अपने कर्म में बंधी रहती है और फिर भी जो है जहां उससे उसकी पहचान पूछता है, तो इसी पहचान के लिए दो पंक्तियां देखिए। ये पूछता है जहां मुझसे, ये पूछता है जहां मुझसे हैसियत मेरी, ये पूछता है जहां मुझसे हैसियत मेरी, और मेरे अपने पूछते हैं मुझसे वसीयत मेरी, मेरे अपने पूछते हैं मुझसे वसीयत मेरी। जहां में कोई नहीं जो पूछे हाल मेरा, जहां में कोई नहीं जो पूछे हाल मेरा, आईना पूछता है मुझसे तबीयत मेरी, आईना पूछता है मुझसे तबीयत मेरी। तो एक आईने की तरह पाक साफ अपनी छवि रखने वाली और सुंदर रचनाओं से हमें रूबरू कराएंगी हमारे बीच बहन ममता सिंह जी जुड़ी हुई हैं एमपी से। मैं इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ आपका मंच पर। आदरणीय स्वागत है। और जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये मेरी सगी छोटी बहन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात। बहुत खूबसूरत खूबसूरत तिजामत कर रही हैं। आदरणीय शहेल इम्तियाज जी प्रणाम करती हूँ, आदरणीय विवेक कविशर जी प्रणाम करती हूँ, आदरणीय दादा प्रणाम करती हूँ, आदरणीय आबेदी जी प्रणाम करती हूँ, और छाया जी है नहीं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ, आपको भी प्रणाम करती हूँ। और एकता से जोड़ते हुए गजल रखती हूँ, सुनिएगा। तेरी रहमत की मुझ पे यूं बरसात हो, तेरी रहमत की मुझ पे यूं बरसात हो, रूबरू संत के
रूबरू तेरे संग एक मुलाकात हो, रूबरू तेरे संग एक मुलाकात हो, डूब जाऊं तेरे इश्क में इस कदर, डूब जाऊं तेरे इश्क में इस कदर, तू ही दिन हो मेरा और तू ही रात हो, तू हो दिन, क्या कहना है? तू ही दिन हो मेरा और तू ही रात हो। सुनिएगा, एक गजल रखती हूँ। प्रज्ञानपुर विश्व में जो प्रकाशित हुई है वही गजल रख देती हूँ आज आप लोगों के समक्ष। सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगी आप सभी लोगों का। मतलब देखिएगा। तुम्हारी राह फूलों से सजा लो फिर चले जाना। किसी का माइक ऑन है तो डिस्टरबेंस हो रहा है, जी, प्लीज निवेदन माइक। है कि सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दे क्योंकि आवाज में व्यवधान हो रहा है। जी, स्वागत है। किसी का माइक ऑन है तो तुम्हारी राह फूलों से सजा लूं फिर चले जाना, मोहब्बत की गजल में गुनगुना लूं फिर चले जाना, क्या बात, क्या बात। मोहब्बत की गजल में गुनगुना लूं फिर चले जाना। शेर देखिएगा। अभी तो इब्तिदाए इश्क है थोड़ा तो रुक जाओ, अभी तो इब्तिदाए इश्क है थोड़ा तो रुक जाओ, मोहब्बत को जरा मैं आज़मा लूं फिर चले जाना, मोहब्बत को जरा मैं आज़मा लूं फिर चले जाना, चले जाना मगर जाने की है ऐसी भी जल्दी क्या, चले जाना मगर जाने की है ऐसी भी जल्दी क्या, तुम्हारे साथ पल दो पल बिता लूं फिर चले जाना, वाह, तुम्हारे साथ पल दो पल बिता लूं फिर चले जाना, गजल छेड़ी है इस दिल ने मुकम्मल हो भी जाने दो, गजल छेड़ी है इस दिल ने मुकम्मल हो भी जाने दो, मैं हर एक शेर में तुमको बसा लूं फिर चले जाना, क्या क्या कहने बात है, मैं हर एक क्या बात है। शेर में तुमको बसा लूं फिर चले जाना, चले जाओ तुम्हें अब रोकना मुमकिन नहीं लेकिन, चले जाओ तुम्हें अब रोकना मुमकिन नहीं लेकिन, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं फिर चले जाना, लाजवाब, लाजवाब। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं फिर चले जाना, ख्याले रुखसती आते ही मेरा दम निकलता है, ख्याले रुखसती
क्षति, आते ही मेरा दम निकलता है। मैं अपनी सांसों में तुमको बसा लूं, फिर चले जाना। क्या मैं कहना है? अपनी सांसों में तुमको बसा लूं, फिर चले जाना। अंतिम शेर देखिएगा। तुम्हें जाते हुए ममता कहाँ मैं देख पाऊंगी, तुम्हें जाते हुए ममता कहाँ मैं देख पाऊंगी, कि नजरों को जरा नीचे झुका लूं, फिर चले जाना। कि नजरों को जरा नीचे झुका लूं, फिर चले जाना। तुम्हारी राह फूलों से सजा लूं, फिर चले जाना। मोहब्बत की गजल में गुनगुना लूं, फिर चले जाना। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया। बात है, बहुत खूब, बहुत वाह। बढ़िया, जी बहुत शुक्रिया। मोहब्बत शानदार। की गजल गुनगुना लो तो चले जाना। वाकई ये इतनी सुंदर गजल आपने कही कि बस मुझे दो पंक्तियां ही याद आ रही थी कि जब उस महबूब वाह की वाह बातें वाह, आती हैं, महफिल लूट ली। क्या कहने। बहुत और बहुत आदरणीय खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। छाया दीदी भी उपस्थित हो गई हैं। आपको भी हम ढूंढ रहे थे, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे, और आने की खबर जैसे ही मिली तो दो पंक्तियां देखिए कि तेरी यादों में आंखों को जगा रखा है, तेरी यादों में आंखों को जगा रखा है, मैंने नींदों को सपनों से जुदा रखा है, मैंने नींदों को सपनों से जुदा रखा है, और तेरे आने की खबर मिली मुझको जब से, तेरे स्वागत में दिल को राहों में बिछा रखा है। हमारी बहन वाह, आदरणीय छाया दीदी आ गई हैं आपके स्वागत में। हम कब से पल के बिछाए इंतजार कर रहे थे, और अभी हमारी बहन आदरणीय ममता दीदी नारी शक्ति बहुत सुंदर पढ़ रही थी। तो सरिता जी, मैं जी जी स्वागत मैं एक बात ममता जी के लिए कहना चाहूंगा, माफ कीजिए मैंने बीच में डिस्टर्ब किया। अरे स्वागत है, बिल्कुल बिल्कुल इनका स्वागत है। इनकी प्रस्तुति ऐसी थी, एफर्टलेस, जैसे हल्की सी हवा की एक हवा, लहर आती है और चलती जाती है, कोई वाह प्रयत्न नहीं, कोई कुछ नहीं, और सुर बिखर रहे थे। बहुत बहुत अभिनंदन आपका ममता जी। जी बहुत वाह। तो मैं दावते सुखन देती हूँ छाया जी को कि आप आए और अपनी रचनाओं से सराबोर करें। और महनूर अबीदी जी और ममता जी की इस रचना पर बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वाह वाह कह रहे हैं। और हमारे बीच जुड़ी हुई हैं दीप्ति जी, हमारे बीच जुड़े हुए हैं, और जो साथी सभी जो है सुंदर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच छाया दीदी थी, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे हम। फिर देखिए सदानंद कविश्वर जी ने ममता जी के लिए कहा है कि ममता जी की बेहतरीन गजल, वाकई बहुत सुंदर। तो छाया दीदी की ओर रुख करते हैं और कुछ उनसे सुनते हैं। स्वागत है आपका। स्वागत छाया जी, स्वागत। माइक खोलिए, माइक। माइक म्यूट है जी जी। माइक खोलिए। छाया जी माइक से छाया आवाज जी, बिल्कुल नहीं आ रही। हैंड फ्री निकाल के पढ़िए, हैंड फ्री निकाल के जी।
मेरी माइक ऑफ थी तो आवाज कैसे आती? आ गई। जी जी सरिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं इतना कुछ बोली आपके लिए, वो सारी बातें पहुंची नहीं, मेरे तक ही रह गई, इसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन अब क्या किया जाए। बहन बस यही समझिए कि मैंने बहुत दिल से शुक्रिया अदा किया आपका। सभी आदरणीय जनों का प्रणाम कहते हुए तहत में एक गजल रखना चाहूंगी। कहाँ उलझे हो, कहाँ उलझे हो, चेहरे में बदन में, कहाँ उलझे हो, चेहरे में बदन में, इसे तो जलना है एक दिन कफन में, इसे अगन, वाह वाह। तो जलना है तो जलना एक दिन अगन में। एक दिन अगन में, उसे वाह। देखा है जब से अंजुमन में। जी शुक्रिया सोहेल भाई, शेर रखती हूँ। उसे देखा है जब से अंजुमन में, बहारें लौट आई हैं चमन में। उसे देखा वाह है जब वाह। से अंजुमन में, बहारें लौट आई हैं चमन में। और एक वाह। शेर कुछ यूं हुआ, न जाओ छोड़कर इसको अकेले, न जाओ छोड़कर हम्म। इसको अकेले, ये चिड़िया जान दे देगी भवन में, ये चिड़िया वाह वाह वाह। जान दे वाह। क्या देगी। कहने, बहुत सुंदर उद्धरण, वाह बेहतरीन क्या कहने, बहुत सुंदर। क्या बात, क्या बेहतरीन। बात। तो अब से आज आज नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है नेटवर्क में। मैं क्षमा चाहूंगी और मैं आगे का शेर पढ़ती हूँ। तो अब से याद कर ले रब को बंदे, तू अब से याद कर ले रब को बंदे, बिता दी उम्र मिट्टी के जतन में, बिता दी उम्र मिट्टी के जतन में। किसी के हाथ खत बेनाम आया, किसी के हाथ खत बेनाम आया, लिखा है आएगा वो अंजुमन में, लिखा है आय हाय आएगा आय वो हाय। अंजुमन में। और ये मक्ते का शेर पढ़ना चाहूंगी। मुआफी इरशाद। दी गई है कह दो उससे, मुआफी दी गई है कह दो उससे, खटाई हम नहीं रखते हैं मन में, खटाई वाह हम क्या नहीं वाह कहने, वाह 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 क्या वाह बात रखते। है, वाह क्या वाह। बात है, वाह वाह, बहुत धन्यवाद, सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ कुछ सामाजिक चेतनाओं से जुड़ा एक शेर हो गया था। स्वागत। राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, संभाला संभाला नहीं जिसने अपनी ज़बां को, संभाला नहीं जिसने अपनी ज़बां को, उसे फिर नजर से गिराया गया है, क्या बात है। संभाला नहीं जिसने अपनी ज़बां को, उसे फिर नजर से गिराया गया है, गिराया गया है। एक गजल और रखना चाहूंगी, देखिएगा, जो मैं अपने किताब से पढ़ूंगी। थोड़ा सा समय ले रही हूँ आप लोगों का। वो मीठी नींद यारों सो रही है, वो मीठी नींद यारों सो रही है, नई तो नई नई अपने आंखों में सपने बो रही है,
वो मीठी नींद यारों सो रही है, अपने आंखों में सपने बो रही है। न जाने क्यों बदल पाई न दुनिया, न जाने क्यों बदल पाई न दुनिया, कमी अब तक वही है जो रही है। वाह कमी वाह वाह वाह। वाह। बहुत शुक्रिया। न जाने क्यों बदल पाई न दुनिया, कमी अब तक वही है जो है कब से। समय बंधक बना बैठा है कब से, ये क्या दुनिया की हालत हो गई है। उस समय की कही हुई गल है। तो ये शेर वहीं से है कि समय बंधक बना बैठा है कब से, ये क्या दुनिया की हालत हो रही है। ये कैसी आवाज है। ये दुनिया जो हंसी थी संग तेरे, ये दुनिया जो हंसी थी संग तेरे, तेरे जाने से नीरस हो रही है। कोई जाए तो वाह जाएगा कहाँ, शुक्रिया। कोई जाए तो जाएगा कहाँ अब, वबा हर सिमत कांटे बो रही है। वबा हवा हर संग काटे हो रही है। वाह वाह वाह। कांटे बो रही है। क्या कहें, क्या कहें। फजा मासूम है सहमे नजारे, जमी पहचान अपनी खो रही है। जमी पहचान अपनी खो रही है। और इसी के साथ एक गजल और रखती हूँ, समय हो तो, या फिर जैसा आप लोग इजाजत दें। जी जी जी, मैं रखना चाहूंगी। किस बेवफा की याद में है तार तार दिल, किस बेवफा की याद में है तार तार दिल। चल छोड़ अब भुला दे उसे बेकरार दिल, किस क्या बेवफा मसला है। की याद में है तार तार दिल, तार तार दिल। चल छोड़ अब भुला दे उसे बेकरार दिल। वो लौट कर न आएगा इतना तो जान ले, वो लौट कर न आएगा इतना तो जान ले, इतना तो जान ले। आवाज उसको देता है क्यों बार बार दिल, आवाज उसको देता है क्यों बार बार दिल। समझाया लाख इसको मगर मानता नहीं, समझाया लाख इसको मगर मानता नहीं, मानता नहीं। उसको ही याद करता है ये बेइख्तियार दिल, उसको ही याद करता है बेइख्तियार दिल। शेर है, समाप्त कीजिएगा। जी बाजार हाट मेले अकेले में भी हमें, बाजार हाट मेले अकेले में भी हमें मिलता नहीं कहीं भी कोई होशियार दिल, मिलता नहीं कहीं भी कोई होशियार दिल।
सुनता नहीं है मेरी बड़ा बेवफा हुआ, सुनता नहीं है मेरे बड़ा बेवफा हुआ, एक बेवफा का हो गया जब से शिकार दिल, एक बेवफा का हो गया जब से शिकार दिल। मक्ता सुनिएगा। दे असल और सूद तो छाया के प्यार का, छाया के प्यार का, दे असल और सूद तो छाया के प्यार का, छाया के प्यार का, कब तक रहेगा सीने में तो कर्जदार दिल, कब तक रहेगा सीने में तो कर्जदार दिल, एक किस बेवफा की याद में है तार तार दिल, किस बेवफा की याद में है तार तार दिल। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कारवां आगे ले जाएं। कौन आगे ले जाए? मुझे लगता है कि लाइव खत्म हो गया है, जहां तक मुझे अंदाजा हो रहा है। ये लाइव वीडियो नहीं चल रहा है। ओ जी 7:07 हुए हैं समय। हाँ, मुझे लग रहा है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मंच की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और ना ही स्क्रीन पर कमेंट ही बदल रहे हैं। तो लाइव वीडियो नहीं है ये। कैसे कंफर्म किया जाए? शायद नेट की प्रॉब्लम है। तो सोहेल भाई इजाजत हो तो हम आपको दावते सुखन दें जी, क्योंकि बिल्कुल। इसमें जितने यहाँ पर हैं वो सभी काव्य पाठ कर चुके हैं और उसके बाद आपको दावते सुखन देने के बाद हाँ, देखते हैं। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। जी जी। तो अब इस मंच पर हम आमंत्रित करते हैं भारत के मशहूर मारूफ महबूब शायर मोहतरम आली जनाब सोहेल इम्तियाज जी को। बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश है कि वह आए और अपना कलाम पढ़ें। दावते सुखन हम 4 पंक्तियों से। बदला न अपने आप को, जो थे वही रहे, बदला न अपने आप को, जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, गुजरो जो बाग से तो दुआ मांगते चलो, जिसमें खिले हैं फूल हो डाली हरी रहे। इन्हीं 4 मिसरों के साथ भाई सोहेल को आवाज देता हूं कि अपनी नायाब गजलों से हमें नवाजे। स्वागत स्वागत सोहेल भाई, स्वागत। और मंच पर मौजूद हमारी बहन मोहतरमा मुमताज सिंह जी, बहन छाया और मेरे दोनों ही बहुत अजीज दोस्त विवेक कंसर जी
अली जनाब डॉक्टर एलवी तिवारी साहब मंच के साथ हिंदुस्तान के वैसे साहित्यिक मनीषी, और चूंकि लाइव चल रहा है मैं एक गजल तहत में दे रहा हूँ। आ जाइए, कौन है? स्वागत है भाई। मैं तहत में दे रहा हूँ माइनुल अवनी। सुनिएगा कि सुन जरा इश्क वो परिंदा है। क्या बात है। सुन जरा इश्क वो परिंदा है। परिंदा है। माइनुल जी, सुन जरा इश्क वो परिंदा है। आपकी आवाज नहीं आ रही सुहेल जी। सुन जरा इश्क वो परिंदा है, हुस्न की शाख पे ही जिंदा है। वाह वाह। और सर जहाँ दाने हुस्न झुकने लगे, सर जहाँ दाने हुस्न झुकने लगे, उनमें मरकज तेरा चुनिंदा है। क्या मानो बात जी, है। सर जहाँ दाने हुस्न झुकने लगे, उनमें मरकज तेरा चुनिंदा है, उनमें मरकज तेरा चुनिंदा है। तो कहने को कमर साहब सुनिएगा। कहने को मेरे पास है लेकिन, कहने को मेरे पास है लेकिन, दिल कमीना तेरा कारिंदा है। आहा, क्या बात है। कहने वाह को वाह मेरे वाह वाह पास है लेकिन, वाह, क्या दिल कमीना बेहतरीन शेर है। तेरा कारिंदा है। हासिले कहने गजल को शेर है, हासिले गजल। फिर से कहने को जी कहने को मेरे पास है लेकिन, दिल कमीना तेरा कारिंदा है, दिल कमीना तेरा कारिंदा है। फिर सुनिएगा कि कुछ आए, इरशाद सोहेल भाई, इरशाद। कुछ आए सुहेल दिल से कोई, कुछ आए सुहेल दिल से कोई, इश्क ही काम क्या आइंदा है, इश्क ही काम क्या आइंदा है, इश्क ही काम क्या आइंदा है। सुन जरा इश्क वो परिंदा है, हुस्न की शाख पे ही जिंदा है। जिंदा है। और सर यहाँ दाने हुस्न झुकने लगे, उनमें मरकज तेरा चुनिंदा है। दूसरी अशार एक गजल के वक्त तहत में स्वागत। सुनिएगा विवेक जी। जी। कि पत्थरों के मील को गिनने गए फिर, पत्थरों के मील को गिनने गए फिर, रास्ते मंजिल सफर बदले गए फिर। हाँ, वाह क्या बात है। क्या बात, क्या बात, वाह लाजवाब। वाह वाह। पत्थरों के सोहेल मील भाई, को वाह वाह, गिनने गए फिर, हसीन मसला है, बहुत हसीन। पत्थरों के मील को गिनने गए फिर, रास्ते मंजिल सफर बदले गए फिर। और हासिल गजल है जनाब वे
शानदार दोस्तों को सुना रहा हूँ कि मुस्कुराने की वजह क्या हमने पूछ ली। हम्म। मुस्कुराने की वजह क्या हमने पूछ ली, कह कहे उसके बढ़े बढ़ते गए फिर, कह कहे अरे वाह, उसके बढ़े क्या बात है। बढ़ते गए फिर। मुस्कुराने की वजह क्या हमने पूछ ली, कह कहे उसके बढ़े बढ़ते गए फिर। हफ्ते का खेल है, सुनिएगा। छाया इरशाद। शुक्ला जी। मीर वाकई गालिब मोमिन सुहैल, मीर वाकई गालिब मोमिन सुहैल, सीढ़ियाँ अलवी चढ़े चढ़ते गए फिर। क्या बात है, वाह वाह। सीढ़ियाँ अलवी चढ़े चढ़ते चढ़ते गए गए, फिर। बहुत खूब। हकीकत है, हकीकत मीर है, वाह वाकई, वाह। हकीकी शेर है, मीर हकीकी वाकई शेर। गालिब मोमिन सुहैल, हाँ हाँ। सीढ़ियाँ अलवी चढ़े चढ़ते गए फिर। और पटल के पार हमारी आप सबकी आदरणीय दोस्त, हिंदुस्तान की बेहतरीन गजलकारा, बेहतरीन कवि सोनिया अख्तर साहिबा मौजूद हैं। उनको एक गजल मेरी बहुत 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 अच्छी लगती है और वो अक्सर गुनगुना, क्योंकि वो मौजूद हैं, सुन रही हैं, तो मैं ये गजल उनकी नजर सुनिएगा। ममता बहन सुनिएगा। माहिनुर अवनी जी। हाँ, इरशाद सर, इरशाद आली, इरशाद आली। कुछ मुझे हुस्न तमाशी का हुनर आने दे, कुछ मुझे हुस्न तमाशी का हुनर आने दे, कुछ मुझे मेरी गजलों में तेरा उतर आने दे, वाह। कुछ मुझे हुस्न तनाशी का हुनर आने दे। आने दे, मेरी वाह वाह, गजलों में तेरा हसीन मसला है, बहुत उतर उम्दा मसला। आने दे। सुनिएगा मायूस आप जी, ये शेर आपके हवाले। चांद कहना है सितारा के तुझे मस्त पवन, चांद कहना है सितारा के तुझे मस्त पवन, पहले अल्फाजों की तशरीह तो कराने दे, चांद कहना है सितारा के तुझे मस्त पवन, पहले अल्फाजों की तशरीह तो कराने दे। सोनिया अख्तर साहिबा, मैं उनको हिंदुस्तान की सारी जगत की शहजादी कहकर पुकारता हूँ। फिर उनके हवाले। आसमां कह दे, आसमां कह दे सितारों से तेरे न नजर, आसमां कह दे सितारों से तेरे न नजर, चांद को रात मेरी छत पे
उतराने दे। वाह 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 वाह। रात मेरी छत पे उतराने दे। और छाया शुक्ला जी शेर आपके लिए। तेरी आंखें हैं समंदर के समंदर डूबे। हाँ हाँ तेरी आंखें हैं समंदर के समंदर डूबे। दे इजाजत तुझे इनमें उतराने दे। वाह 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 दे इजाजत तुझे इनमें उतराने दे। और दया सिन्हा जी मेरी बहुत शानदार दोस्त हैं, ये उनके हवाले। अपनी जुल्फों को बरसने की इजाजत दे दे। अपनी जुल्फों को बरसने की इजाजत दे दे। कुछ फुहारों को मेरे दिल के नगर आने दे। कुछ फुहारों को मेरे दिल के नगर आने दे। और ये हफ्ते का शेर हम सभी फसल पर मौजूद शायरों कवियों की तरफ से फसल के इस पार मौजूद सामीन श्रोताओं की नजर। सद पड़ जाएंगे पत्थर ये भी तो है। सद पड़ जाएंगे पत्थर के कलेजे भी तो है। दिल की बस्ती में जरा चांद उड़ाने दे। क्या बात है क्या बात दिल है। की बस्ती में जरा चांद बहुत सुंदर उड़ाने दे। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बिना लाजवाब किसी लाजवाब। और संगीत ये थे भारत के मशहूर शुक्रिया। मारूफ महबूब शायर मोहतरम आली जनाब सुहेल इम्तियाज भाई। और सदर मोहतरम सुहेल भाई से गुजारिश है कि शायद कमर अभी आब्दी साहब को नहीं अभी पढ़ाया गया है, पढ़ाइए पढ़ाइए। तो आप की अगर इजाजत हो तो हम अपने 4 मिसरों पढ़ाइए से इनको दावते सुखन दें। जी। जब जब भी किसी निगाह ने मौसम सजाए हैं, जब भी किसी निगाह ने मौसम सजाए हैं, तेरे लबों के फूल बहुत याद आए हैं। जब भी किसी निगाह ने मौसम सजाए हैं, तेरे लबों के फूल बहुत याद आए हैं। रिश्तों का एतबार वफाओं का इंतजार, रिश्तों का एतबार वफाओं का रिश्तों का एतबार वफाओं का इंतजार। हम भी चिराग लेके हवाओं में आए हैं। तो हवाओं में चिराग लेकर के आने वाले आली जनाब मोहतरम कमर आब्दी साहब को दावते सुखन देता हूं, जो राजस्थान की धरती कोटा से यहाँ शिरकत फरमा रहे हैं। तो मोहतरम आब्दी साहब, पटेल आपके हवाले। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। डाइस पे जलवा अफरोज तिवारी जी, सुहेल भाई, अक्स साहब, छाया जी और जो तमाम हजरात आए और गए। और कविश्वर जी सुनिए। हाँ मिशा कविश्वर जी हमारे विशेष दोस्त हैं।
और जाने जी माने जी। हिंदुस्तान के कवि हैं जी। अच्छा, वाह 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 वाह, बड़े अदब व एहतराम। मैं पहले एक शेर आपकी ही नजर कर देता हूँ। अर्ज करता हूँ, मोहब्बत, क्योंकि पटल पर श्रृंगारिक कविता तगज्जुल बहुत चला। मोहब्बत जिंदगी ईमान ओ दुनिया, मोहब्बत जिंदगी ईमान ओ दुनिया, तेरी आंखों में क्या क्या पा रहा हूँ, अरे वाह, तेरी आंखों वाह में क्या क्या पा वाह रहा वाह। हूँ। और टाइम काफी निकल गया। एक दोहा बंद कथा, ये जब माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक बस चलाई थी, सदाए सरहद, दिल्ली टू लाहौर, और उसमें बड़े बड़े कलाकार और वो लोग गए थे। उस वक्त मैंने ये दोहा बंद कथा कहा। अर्ज करता हूँ कि जब जब भी उसने जब 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 उसने किया मिलने का इजहार, जब जब भी उसने किया मिलने का इजहार, सब मर्यादा तोड़ के मन में उमड़ा प्यार, और बरसों में सीने मिले आपस में दो यार, और सरहद पे तोड़ी गई नफरत की दीवार, जब क्या जब बात, भी वाह। उसने किया। आ जाओ, और वक्त ज्यादा हो गया, सिर्फ एक गजल तगज्जुल की, मतलब मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज करता हूँ कि इरशाद नकाब इरशाद। नकाब उनको उठाना है, देखिए क्या हो, नकाब उनको उठाना है, देखिए क्या हो, और तजल्लियों में नहाना है, देखिए क्या हो, वाह किरणें और वाह वाह प्रकाश, वाह वाह। तजल्लियों वाह में वाह नहाना है, देखिए क्या हो। क्या वो साथ साथ है मेरे रहे मोहब्बत में, वो साथ साथ है मेरे रहे मोहब्बत में, बड़ा खराब जमाना है, देखिए क्या हो, फिर क्या, बड़ा वाह वाह। खराब जमाना है, देखिए क्या हो, और किसी को शम्मा की मानिंद अपना अफसाना तमाम रात सुनाना है, देखिए क्या हो। क्या और हो, मक्ते का शेर वाह भी कहा है कि सितमगरी की जमाने में जिनकी शोहरत है, सितमगरी की जमाने में जिनकी शोहरत है, कमर उन्हीं से निभाना है, देखिए क्या हो, कमर उन्हीं से क्या बात निभाना है। क्या बात वाह क्या वाह बात वाह, क्या बात है। बस मेरे ख्याल से काफी जी वक्त हो अच्छा चुका है, पढ़ूं क्या? जी नहीं जी नहीं असली खत्म कराइए। बस। ये थे कमर आब्दी साहब कोटा की धरती से खूबसूरत गजल प्रस्तुत कर रहे थे। और चूंकि समय अधिक हो गया है तो हम सदर मोहतरम की तरफ से इजाज़त लेते हुए आज इसका आगाज हुआ, तो अब यहाँ इसे विराम देना चाहेंगे इन चार पंक्तियों से। लहू न हो तो कलम तर्जुबा नहीं होता, लहू न हो तो कलम तर्जुबा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू जबा नहीं होता, मैं उसको भूल गया हूँ ये कौन मानेगा, मैं उसको भूल गया हूँ कौन मानेगा, किसी चिराग के बस में धुआं नहीं होता, किसी वाह वाह चिराग वाह के वाह। बस में धुआं नहीं होता। तो इसी के साथ क्या कहने आभार व्यक्त करता हूँ, कुछ बातें कुछ जज्बात के इस मंच को, कवि मंच को, कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम कराया कि इतने खूबसूरत दोस्तों से मुलाकात हो सकी। खूबसूरत प्रसिद्ध पूरे भारत के, चाहे वो गजल गो रहे हों, चाहे कविता करने वाले रहे हों, नामचीन शायरों से, नामचीन कवियों से हमारी मुलाकात हुई। फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, इसी आशा और उम्मीद के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे भारत, मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम।